कभी कभी होता है ना कि मार्केट आपका एसएल लेना चाहती है और उस दिन आपको एसएल देना ही पड़ता है। आज का मार्केट कुछ ऐसा ही था। आज का मार्केट मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट मार्केट था, बिकॉज जहां तक मैं मार्केट को देख रही हूँ, आज मार्केट ने काफी अलग किया है। ठीक है, देखो हर जगह बहुत सारे लॉजिक होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपका जो एक्सपीरियंस है ना, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे आप ट्रेड करते हो। और मार्केट में जो ज़्यादातर चीज़ें हो रही है आपको उसी को ट्रेड करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ 100 में से 100 बार नहीं होती। लेकिन आज वाली चीज़ जो है हुई है ना, अगेंस्ट किया है मार्केट, मतलब 90 टाइम्स कुछ और करती है। आज वही 10% वाला था जिसमें एसएल आपको देना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी अपना अपना तरीका है, मुझे जो समझ आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। सो यहाँ पे देखिए, निफ्टी को मैं एनालाइज कर रही हूँ डे का टाइम फ्रेम। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, और एक्सपायरी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैपी होता है। ठीक है, सो डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखा जाए तो दो छोटी छोटी कैंडल्स थी। आज एग्जैक्टली क्या हुआ था, ओपनिंग बड़ी अच्छी की थी मार्केट ने। ओपनिंग देखा जाए तो वही लगभग 150 के आसपास गैप अप करती है 9 बजे। हालांकि ये भी दिख रहा था कि लगभग 250 का गैप अप है, जो 9 बजे नहीं होता, जो मतलब आप सबको पता होगा 9, 7 या 8 में लगभग मार्केट स्टेबल होती है। लेकिन 9 बजे क्या होता है ना, आपको एक उसकी झलक देखने को मिलती है मार्केट को। हालांकि वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि वहीं ओपन हो रही है, क्योंकि वो हमारे लिए ओपन नहीं होती, वो ब्रोकर और बाकी सबके लिए ओपन होती है। 9 बजे जो मार्केट दिखाता है आपको, फिर उनका फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ मिला जुला के 6-7 मिनट 8 मिनट में लगभग ये स्टेबल होती है, और उसके बाद 9:15 में मार्केट जो खुलती है। तो 9 बजे लगभग मैं दिखा रहा था 250, मुझे लगा बड़ा गैप अप होगा, बट फिर भी 150 प्लस का गैप अप देखने को मिला, जो एक अच्छा गैप अप निफ्टी में कह सकते हैं। सेंसेक्स में भी एक अच्छा गैप अप था एक्सपायरी के हिसाब से। अब इतने अच्छे गैप अप में भी देख रहे हो मार्केट में क्या हुआ है। मैं क्यों इसको आज टफ कह रही हूँ, यहाँ देखो क्लोजिंग प्राइस से मार्केट गैप अप होता है, उसके बाद अपसाइड की एक रैली करता है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से बायर की एक रैली स्टार्ट हुई है। ठीक है, जो लगभग आज भी देखा जाए तो काफी अच्छा गैप अप करती है, उसके बाद फिर से अपसाइड का एक मूव देती है। ऐसे मार्केट में जनरली आप कैसा ट्रेड प्लान करना पसंद करेंगे, या जनरली होता क्या है? देखो ऐसे मार्केट में जनरली क्या होता है, मार्केट गैप अप करती है, ऊपर जाती है। जो बीटीएसटी वाले होते हैं या जो सुबह ट्रेड करने वाले होते हैं, वो भी यहाँ 9:15 कैंडल 9:20 के कैंडल में एंटर होते हैं। फिर कुछ बीटीएसटी वाले और कुछ जो सुबह 1-2 कैंडल में ट्रेड करते हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा डाउन आता है। ये कुछ ऐसे काम करता है। जब ऐसा सीन होता है ना, तो एक बार का एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनता है? देखो एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहली चीज मैं हमेशा जो कहती हूँ, 9:45 तक मैं ट्रेड लेती ही नहीं हूँ, तो ये ट्रेड मैं ज्यादातर टाइम पे नहीं ही करती हूँ। ठीक है, सो ऐसे मार्केट में मैं कब एंटर होती हूँ, जब मार्केट यहाँ से गैप अप हुआ, उसके बाद एक प्रॉफिट बुक हो, फिर ऊपर की तरफ जाए, तो एक ट्रेड बनता है। नहीं तो यहां से क्या करेगा, कई बार यहाँ फर्स्ट कैंडल के बेस तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फिर मतलब नेक्स्ट जो नए बायर है वो एंटर होंगे। तीसरा काम मार्केट यहाँ पे क्या करता है, फिब का अगर आप इस्तेमाल करोगे, मैं बता रही हूँ कि जब बड़ा गैप अप होता है तो मैं जनरली कैसे ट्रेड करती हूँ और मुझे ट्रेड मिलता कैसे। 3 तरीके का ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 2 मैंने बता दिया कि एक, या तो इसके मिड से इधर से कहीं उठेगा, या तो इस बेस के पास आएगा, यहां से उठेगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, जो क्लोजिंग प्राइस है ना, और जो आज का जो अपसाइड का रैली हुआ, वहां तक अगर आप फिर ड्रॉ करोगे, तो थर्ड ट्रेड मतलब जनरली जो तीसरी होती है, गैप अप में देखोगे ज्यादातर आपको ऐसे ही ट्रेड मिलेंगे। जो 0.5 का लेवल है ना, जब यहां से मार्केट उठता है ना, तो फिर एक कॉल साइड का ट्रेड देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों तरीके जो मार्केट गैप अप में यूज करता है जनरली, उसमें हमें या तो यहां, या तो यहां, या तो इधर कहीं क्या मिलता है, कॉल साइड का ट्रेड मिलता है, और ये अच्छा रैली देता है। ये अच्छा रैली देता है, तो आप कॉल साइड में इस तरीके से कमा सकते हैं जब मार्केट में गैप अप का सीन बनता है। बट आज क्या हुआ, फिर भी देखोगे जो 0.5 0.6 गोल्डन जोन से यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनाई। कैंडल, इस कैंडल को देखो, ये बहुत ज्यादा एकदम ट्रैप करके एसएल हंटिंग की, ऐसा है। सो यहाँ भी देखो ग्रीन बनाया कि भाई ऊपर जाएगा। अगर कोई कैंडल देख के एंट्री ले तो वही फंसेगा।
ठीक है। यहाँ बेस के पास भी एक ग्रीन बनाया, वो भी एसएल हंटिंग, देख रहे हो, एक छोटी कैंडल बना के कितनी बड़ी एसएल हंटिंग की, जो सिंगल कैंडल में एंट्री कर लेते हैं उन लोग को फंसाया। उसके बाद फिर से यहाँ एक तीसरी कैंडल, ये सब एंट्री पॉइंट्स थे न्यू बायर के, जहां मार्केट ने क्या किया, एंट्री करवाई और उसके बाद सिर्फ एसएल मार्केट लेता चला गया। ठीक है। सो ये मार्केट ऐसा है ना कि इसमें आपको एसएल दे के हट जाना चाहिए, और अगर एक आध एसएल हिट हो चुका है तो फिर मार्केट को पलट के मत देखो। जिस दिन आपका लॉस हो जाए उस दिन आपको मार्केट से डरना चाहिए। मार्केट जब एसएल लेने के मूड में रहता है तो कई बार हम लोग महीनों का प्रॉफिट मार्केट को दे देते हैं, जो हमारी एक गलती होती है। हमारा काम सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है, बने हुए प्रॉफिट को बचाना भी होता है। आज अगर मैं देखूं तो आज यहाँ 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 तीनों जगह एक ही चीज हुई है, एसएल हंटिंग, एसएल हंटिंग हुई है। ठीक है, आज का मार्केट ऐसा ही था। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि हाँ यहाँ आ गया, इसको हटाती हूँ मैं फिब को। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हाँ ठीक है, ये जो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके फिर से एक अपसाइड की रैली दी, मतलब यहाँ से आया, यहाँ गिरा दिया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके फिर से एक अपसाइड की रैली दी। आप एक जनरली एक बात बताओ, जब मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हो गई हो, मतलब यहाँ से यहाँ अगर गैप अप देखूं तो मैं 287 लगभग 250 से ऊपर का मूव है, ऐसे में सेलिंग का कौन सोचता है। प्रीवियस डे भी देखोगे तो कॉल साइड का है, ऐसे में मैं तो नहीं सोचती सेलिंग का, मैं बाय ऑन डिप ही प्लान करती हूँ। ठीक है, तो ऐसा मार्केट मेरा ऐसे लेके जाता है जाए, या किसी का भी जो ऐसे लेके जाता है जाए। तो ऐसे मार्केट में ज्यादातर टाइम पे देखो, आप जो जनरल थॉट रख रहे हो उसके अनुसार आपका एसएल जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग देखेंगे 2.15 कि यहाँ पे एक मतलब बाइंग आई। दिखाती हूँ मैं सेंसेक्स का क्या हाल किया था मार्केट ने। सेंसेक्स में भी देखोगे तो बहुत, ये ऐसे मार्केट में कमाने का नहीं सोचना चाहिए, बचने का सोचना चाहिए, बचने का सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक एसएल तो आपका ले चुका, बिकॉज आपने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं किया, तो आपको फिर मार्केट से भिड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अगला दिन फिर से शुरू होगा, आपको उस दिन ट्राई करना चाहिए। सेंसेक्स में 878 लगभग 850 से 900 का मूव है, ऐसे में सेलिंग कौन प्लान करेगा, और वापस उतने ही गिर जाए ये कौन एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, सो यही होता है अनएक्सपेक्टेड मूव, जिसमें मार्केट आपका एसएल ले रही है। प्रीमियम का हाल देख रहे हो, 576 का प्रीमियम 7 रुपए पे बंद हुआ। उसके बाद ये 674 का प्रीमियम गिर के आ गया 40 रुपए। हम सिर्फ ग्रोथ कैसे दे सकते हैं कि 282 से मार्केट 650 हो गया, 3 गुना गिन रहे हो, और यहाँ जो 90% से ज्यादा कैपिटल जीरो हो रहा है उसको कौन गिनेगा। क्या वैसे में लॉसेस नहीं करते, हम लोग करते हैं ना। सो यहाँ अगर लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग इस चार्ट को भी देखेंगे कि 21 रुपए की चीज उठ के 173 6 गुना 5 गुना चली गई, और ये जो 600 550 600 की चीज 7 रुपए आई। आपको इस पे मेन फोकस करना चाहिए। आप ऐसे ट्रेड 2-3 मिनट में अगर 5-6 गुना जा भी रहा है, वो भी 2 बजे के बाद एक्सपायरी को आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे ट्रेड में हम पैसा तब बना पाते हैं जब हमारे पास इनफ ऑलरेडी प्रॉफिट हमने बुक कर रखा हो मार्केट से। कैपिटल पे ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता कि या तो पैसे को जीरो होने दो या हीरो होने दो, ऐसा वैसा बन नहीं पाता अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है। और दूसरा क्या है कि सुबह से देखो ना मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ एसएल हंटिंग कर रही है। सेंसेक्स में देखो सिर्फ एसएल हंटिंग करके अब लास्ट में इसने 220 के आसपास का मूव दे दिया, तब तक तो बहुत सारे लोग एसएल जा चुका, और एक्सपायरी, ये ट्रैप एक्सपायरी की वजह से हुआ है ज्यादातर। 90% टाइम में इसको यहां से कम इस कैंडल से तो निकलना चाहिए था, एक मूव हो जाता है, बट ये भी ट्रैप किया तो फिर इधर एसएल देके हट जाओ, यहां तक अपना एसएल मत लेके आओ, और ना ही उसको जीरे होने दो। आप बस ऐसे मार्केट में इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आज के मार्केट को जहां तक मैं देख रही हूँ, आज का मार्केट बचने के लिए था, कमाने के लिए नहीं था। बाकी अपना अपना तरीका होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। 90% टाइम पे अगर आज किसी ने मान लिया इस सेलिंग में पैसा बना भी लिया है ना, तो उसको अलर्ट रहना चाहिए। कारण ये होगा कि 90% टाइम पे मार्केट ये मूव करेगी, यहाँ नहीं आएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी। सो ऐसे में आप फंस जाओगे। आप पैसा क्यों कमा रहे हो, इस सवाल का जवाब भी आप मार्केट में जरूर ढूंढा करो।
क्योंकि तुक्के का पैसा नहीं टिकता मार्केट में। अगर आपके स्ट्रैटेजी के अनुसार वो पैसा आपको मिल रहा है, आपकी साइकोलॉजी के अनुसार मिल रहा है, तो वो पैसा सस्टेन करेगा। लेकिन ऐसे ही मुझे प्रॉफिट बन गया, वो नहीं टिकेगा, ठीक है? मैं एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, मुझे भी कभी-कभी मैं शुरुआत में जब पैसे बना लेती थी, लगता था कि मेरा टैलेंट है, बट वो नहीं होता। आपका पैसा वो होता है, जो आपको पता है कि बार-बार मैं इसी तरीके से कमा रहा हूँ, वो पैसा आपके पास टिक पाता है, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।